पहले तो मैं उन लोग का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया सिर्फ मेरा एक फ़ोटो देख के। अब आप मेरे शादी को क्या बोलोगे, मैं शादीशुदा हूँ। 2003 को मैंने इस्लाम धर्म कबूल किया। उससे लगभग 4-5 साल में मुसलमान लड़के से शादी की। कि लव जिहाद के बारे में पूछना चाहती हूँ खुशबू पांडे तुमसे, बदबू पांडे। इसका नाम लेने से मुझे हंसी आ जाती है। वो एक कॉमेडी है, इनको शायद कॉमेडी कपिल शर्मा के शो में जाना चाहे, वहाँ पे ये कॉमेडी करो तो तुम्हें शायद व्यूज़ और ज़्यादा मिले। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये जो तुम लव जिहाद बोलती हो, ये तुमने ये वर्ड कहाँ से निकाला? ये जो बाहों में आके बोलती हो, ये जो सब बोलते मुद्दा उठाते वो सोच के बोलती हो ना, ये तुम्हारा खुद का इन्वेंशन है? पहले तो मुझे तुम ये बताओ ये लव जिहाद वर्ड तुमने कहाँ से उठाया? पूरा कुरान में लव जिहाद वर्ड कहीं भी नहीं है। और जिहाद वर्ड मीन्स स्ट्राइव करना। वो कोई भी चीज़ को लेके हो सकता है। आपके खुशबू पांडे का ज़्यादातर फुटेज लिया, वो उनका एडिट करके कट कर दिया, उनको बोलने ही नहीं दिया जा रहा था। मैं इसीलिए आज आपको बुलाई हूँ क्योंकि मैंने आपका वीडियो देखा। आप लोग ऐसा एक न्यूज़ चैनल हो जो आप पूरा दिखाते हो इंसान को सच्चाई। मैं खुशबू पांडे से भी पूछ रही हूँ ये बात, तुम अगर कुछ गलत काम कर रही हो, तुम अल्कोहल पी रही हो, तुम छोटे छोटे कपड़े पहन रही हो, और कपड़ों में भी तुमने कमेंट किया, तुम खुद क्या अभी जो रामनवमी के दिन में वो कपड़ा क्या पहनी थी, आपने कुछ गौर किया? उसके मामले में सबके मुंह में चुप्पी, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। उसका बेली बटन दिख रहा था यहाँ से। एक बात पूछना चाहती हूँ बदबू पांडे से, मतलब इस्लाम जो फॉलो कर रही हूँ कुरान पढ़ के ही फॉलो कर रही हूँ, तो मैं पूरा कुरान में कहीं भी मुझे ये चीज़ नहीं मिला कि काफिर को मारो। ये तो जंग बदर जो थे ना, जो उस वक्त पे जो जंग लड़ा जा रहा था, उस वक्त खुदा ने बोला था कि आपको कोई अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो आप उसको आप उसको मारो। अभी आप हमको मारोगे, अभी आप आए हो मैं आपको भरोसा करके बुलाई हूँ, आप न्यूज़ रिपोर्टर हो क्या हो मुझे नहीं पता। अभी आप हमको मारोगे, मैं क्या करूँगी? बैठ के आपका मार खाऊंगी? आप खाओगे बदबू पांडे, मैं आपको मारूंगी, आप भी तो मारोगे मुझे ना। तो उस वक्त के लिए बोला गया था, ये इसमें मसाला क्रिएट करके अपना वो जो फेमस होने का जो तुम्हारा प्रोपोगंडा है ना, तुम्हारा जो पॉलिसी है ना, उसको बंद करो। ये तुम्हारा नीची लालच है, तुमको शायद पैसा दिया जा रहा है ये गन फैलाने के लिए, पर कि ये जो हरकत कर रही है ये बहुत गलत कर रही है। तुम एक इंसान एक दोनों कौम में लड़ाई करके तुम कौन तय तक जा रही हो? तुम सोचो, तुम खून बहाने का काम कर रही हो, इससे तुम्हारा पेट भरेगा क्या? राक्षसनी हो, खून पीना चाहती हो जो ऐसे करती हो? और हर किसी को मैं बोलूंगी जो भी ये काम कर रहे, मुसलमान हो हिंदू हो, ये झगड़ा लड़ाई बंद करो। अरे सबूत है कि मैं क्यों कन्वर्ट की हूँ, ये थोड़ा जूम करके दिखाइए सामने आए। आधार कार्ड तो झूठ नहीं बोलता है भैया, पूरा तहकीक करके आधार कार्ड बनता है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट ये सब देना पड़ता है, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट भी है। यहाँ पे आप देखे होंगे, यहाँ पे मेरा पापा का नाम है राजा बरुआ, मेरा मम्मी का नाम है अर्चना बरुआ, मेरा भाई का नाम है राजेश बरुआ, उनका फेसबुक आईडी भी है राजेश बरुआ, देख सकते हो। मेरा दीदी जो अभी बंगाली में शादी हुआ है उनका चक्रवर्ती, जया चक्रवर्ती, वो भी फेसबुक में, वो भी देख सकते हो आप। ठीक है, हम लोग 3 भाई बहन हैं, 2 बहन 1 भाई, मैं छोटी हूँ घर में। और मेरा जो पूरा फैमिली है वो बौद्ध फैमिली से बिलोंग करते हैं, बरुआ बुद्धिस्ट का भी एक कॉन्सेप्ट है, वो बाद में आऊँगी इंशाल्लाह। मेरा अगर चैनल को वो फॉलो करेंगे, मैं अपने तरीके से भी बुद्धिस्ट के बारे में भी बहुत सारे चीज़ बोलूँगी। आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज़, देश की आवाज़। आदाब दोस्तों, शायद आपको याद होगा कि पिछले 1 सप्ताह पहले हमने एक पोस्ट किया था और उसमें ये कहा था कि एक नॉन मुस्लिम लड़की जो है हमारे पास कॉल करती हैं और कहती हैं कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन चुकी हूँ और मैं अपनी ख़बर को जो है आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। कुछ सवालात हैं हमारे मुस्लिम कौम के लोगों से और उन लोगों से भी जो इस्लाम को टारगेट करते हैं, उनसे ख़ासकर इन्होंने जो बताया था, जो सामने हैं, इन्होंने बताई थी कि सबसे बड़ा इनका जो सवाल था वो था खुशबू पांडे से रिलेटेड। तो वो चीज़ बात करेंगे और बाकी इनसे हर सवाल तफसील से जानना चाहेंगे कि ये कब मुस्लिम बनी थी और इस्लाम मज़हब अपनाने का रीज़न क्या था। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि खुशबू पांडे से रिलेटेड इन्होंने कहा था कि हमको बात करनी है खुशबू पांडे से, जिस प्रकार का प्रोपगंडा देश के अंदर खुशबू पांडे फैला रही है
उसको मुझे जवाब देना है आपके चैनल के माध्यम से। तो आज मैं इनके सामने हाजिर हो चुका हूँ और इनसे जानना चाहूँगा कि क्या क्या बात कहना चाहती हैं खुशबू पांडे को, या फिर इस्लाम मज़हब से रिलेटेड जो लोग हैं उन लोगों को, या फिर उन लोगों को जो अपना धर्म को कन्वर्ट करके मुस्लिम बनते हैं या फिर इस्लाम धर्म में आते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे। इनके साथ इस्लाम धर्म अपनाने के बाद क्या कोई प्रॉब्लम हुआ इनके ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा, इनके हस्बैंड के द्वारा, या फिर इस्लाम मज़हब के मानने वालों के द्वारा इनके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ, वो भी बात करेंगे। सबसे बड़ी बात कि हम आपके पास आ रहे हैं आपके बुलाने की वजह से, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें उस लायक समझे, हमारे चैनल को उस लायक समझे कि हम उस तरीके का इंटरव्यू दें। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहती हैं और क्या क्या इनका क्वेश्चन है। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, खासकर खुशबू पांडे को लेकर इतना बोल रही थी कि मैं भी शायद खुशबू पांडे को इतना नहीं बोला हूँ जो आज शायद ये मेरे चैनल के माध्यम से बोलेंगी, और दर्शक आप लोगों को जरूर मजा आएगा। तो पक्का 100% हम कहते हैं जब वो खुशबू दीदी की बात आती है ना, मतलब मजाक से हम बोल देते हैं खुशबू दीदी, हालांकि वो दीदी के लायक है नहीं। सबसे बड़ी चाहिए मालूम है आप लोगों को कि उसका खुशबू दीदी प्यार से बोल देते हैं, लेकिन बदबू कहा जाए सबसे बढ़िया होता है। तो इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना तफसील बताइए, अपनी पूरी पहचान बताइए कि आप पहले इस्लाम मज़हब अपनाने से पहले किस मज़हब में थे, किस मज़हब से ताल्लुकात थी आपकी, आपका नाम क्या था और अब जो है आपका नाम क्या है, बताइए। जी, मेरा नाम रुकैया अहमद है और मैं 2003 में कन्वर्ट हुई थी। और बचपन से जो मतलब मैं जो मेरा जो पैदाइश हुआ वो बुद्धिस्ट फैमिली में हुआ, और लगभग हम लोग सारे ही रिलीजन को मानते हुए ही बड़े हुए हैं। हमारे घर में हर तरीके का पूजा होता था। जब दुर्गा पूजा होता है, फिर जैसे जो जो हिंदू फैमिली में जो होता है, गणेश पूजा या सरस्वती पूजा या शिवरात्रि, ये मैंने सारा चीज़ में करते हुए बड़ी हुई और हमारा कल्चर ही ऐसा था। लेकिन 2003 में जब मैं जो प्रोफेशन में हूँ, उस प्रोफेशन के थ्रू से मुझे बाहर जाना हुआ था, सिंगापुर में। तो वहाँ पे मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई जो मेरी कलीग्स थी, जो हम लोग के साथ मतलब एक ही ग्रुप में हम लोग थे। तो उसका नाम रिजवाना था। शायद इसके ज़रिए से वो मुझे आज देख सके। अभी वो कहाँ है मुझे पता नहीं, क्योंकि वो बहुत साल पहले की बात है। तो हम लोग एक ही रूम में रहते थे। उसका नाम रिजवाना था, मेरा नाम तो रानू बरुआ था, जो कि मैं बुद्धिस्ट थी तो मेरा रानू बरुआ ही नाम था। अभी मेरा नाम रुकैया अहमद हो गया 2005 से ऑफिशियली। तो हम लोग एक साथ ही, जैसे मैं अपना पूजा करती हूँ, जैसे मैं पूजा करती थी, हमारा एक जगह था, छोटा सा मंदिर था, तो मैं वहाँ पे मैं बाइबल भी पढ़ती थी और मैं पूजा भी करती थी। लेकिन उसको मैं देखती थी वो नमाज जो मुसलमान में जैसे नमाज पढ़ते वो पढ़ती थी। तो मुझे देख के थोड़ा सा मतलब होता है ना, जैसे आप नॉन मुस्लिम को भी थोड़ा अजीब ही लगेगा जब वो देखेंगे कोई मुसलमान को नमाज पढ़ते हुए। कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था या खराब लग रहा था? मैं ये थोड़ा सा मैं मुझे दो चीजें होती है, अच्छा लगना और खराब लगना। अच्छा बुरा लगना वो तो बात की बात है। मैं जब उसको पहले देखी तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि सामने कोई नहीं है, किसको सजदा करे। अच्छा। हम लोग तो मतलब जो हिंदू में वो क्या आते हैं, सामने मूर्ति बैठाते हैं, चाहे गणेश जी हो या फिर शिव जी हो, जो भी हो सामने रहते हैं, उनको फिर पूजा करते हैं। लेकिन मुसलमान में आप देखेगा सामने, लेकिन बहुत कैटेगरी है, वो बाद में आऊँगी मैं। लेकिन जो सही मुस्लिम होगा वो सामने कुछ भी नहीं रखेगा। उनका डायरेक्शन जो होगा वेस्ट की तरफ होगा, मतलब जो पश्चिम होते हैं ना, वेस्ट काबा शरीफ की तरफ होगा, तो उधर ही वो सजदा करेंगे। लेकिन ये तो मुझे पहले नहीं पता था ना, तो मैं उसको देखती थी तो मैं उसको पूछी कि तुम किसको, मतलब तुम लोग किसको सजदा करते हो? तो फिर वो बोले कि हम लोग ईश्वर को ही सजदा करते हैं, जिसको तुमने और मुझे बनाया। तो फिर बाकी बहुत सारा बात मैंने उससे पूछा तो मुझे अच्छा लगा पहली बार। लेकिन और मेरा एक नेचर भी है, मैं बचपन से बहुत हर चीज़ों को ना मैं थोड़ा लॉजिक के तरफ जाती हूँ। जब तक लॉजिक नहीं मिलता मैं बिलीव करती नहीं। कल को आप मुझे कुछ भी बोलोगे कि ये ऐसा है तो मैं उसका पूरा तह तक जाऊँगी, तब मैं उस चीज़ को अपनाऊँगी। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने उससे बहुत सारा सवाल किया, उसने मुझे जवाब दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है वननेस ऑफ गॉड, एक खुदा, ये पहला मुझे अट्रैक्ट किया। और दूसरी चीज़ मुझे ये लगा कि मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जो मुझे लगा मैं वो बोल रही हूँ। अब आप ये झूला देख रहे हो या टेबल हो, चेयर, इसे हम लोग बनाते हैं, वैसे मूर्ति को भी हम लोग बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जिसको आपने अपने आँखों से नहीं देखा,
जिस ईश्वर को आपने, आप हिंदू से भी पूछिएगा, वो कभी अपने आँख से देखा है क्या? कोई भी ये क्लेम कर सकता है, मुझे प्रूफ दे सकता है कि हाँ मैंने ईश्वर को देखा है, ईश्वर ऐसे दिखते हैं, 4 हाथ 4 मुंह जो भी हो। अगर वो ये प्रूफ कर दे कि ईश्वर ऐसे ही दिखते हैं और स्वयं वो बात कर रहे, तो मैं बोलूँ कि हाँ ईश्वर ऐसे दिखते हैं। तो जब मुझे वो दिख ही नहीं रहे सामने से, ऐसे नहीं है, तो मैं कैसे उनको एक फॉर्म दे सकती हूँ? अभी मिसाल के तौर पे मेरा नाम रुकैया है, आप मुझे देख रहे हो, मैं बोल रही हूँ रुकैया। अभी मेरा नाम में आप कोई और नाम डाल दोगे तो मैं तो नहीं मानूंगी कि मैं रुकैया हूँ। आप बात को, लॉजिक को समझिए। ये मामला ईश्वर के थ्रू में भी वही है, मतलब ईश्वर जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग उनको जब देखेंगे तो हम लोग फॉर्म क्यों देते हैं? और किसी भी धर्म को जानने के लिए आपको जो एक होली बुक होता है, जैसे आप कोई सामान यूज़ करते हो उसके लिए तो कैटलॉग का ज़रूरत पड़ता है, तो आप कैटलॉग देखोगे तभी तो जानोगे ना उसको कैसे चलाना पड़ता है। तो होली बुक पढ़ोगे तभी पता चलेगा धर्म के मामले में। तो आप कुरान को पढ़े? हाँ मैं पढ़ी हूँ। जो जानने और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपने मुसलमान भाइयों या बहनों से, और मैं नॉन मुस्लिम भाई बहन से भी मैं यही बोलूँगी, आप लोग जो करते हो, आप लोग के दिल में पता नहीं क्या है, नफरत है, या आप पर्टिकुलर एक कौम को क्यों टारगेट करते हो, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो आपका निजी सोच है, आपका पर्सनल मामला, मैं आपके दिल में घुस नहीं सकती हूँ, पर मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अगर आप सचमुच आप ये चाहते हो या आपको डर है कि मुसलमान ऐसा करते हैं, मुसलमान का ये इंटेंशन है, आप प्लीज़, मुस्लिम को भी बोलूँगी, मुसलमान को भी बोलूँगी, आप लोग कुरान जो है ना, जिस भी लैंग्वेज आपको अच्छा मालूम है, जैसे आपका मदर टंग बंगाली हो, हिंदी हो, गुजराती हो, या फिर आप कोई भी धर्म से हो, मतलब जो भी आपका मदर टंग है, कुरान हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग प्लीज़ कुरान अपने लैंग्वेज में पढ़ो, तभी आपको पता चलेगा। आप बिना सोचे समझे सिर्फ एक रट्टू तोता बोलते हैं ना उसको, जैसे कोई भी चीज़ को मैंने रट लिया फिर करके बोल दिया। मैं कुछ भी पढ़ूँ, आज कोई भी किताब आप पढ़ो, उसका माने आपको पता रहना चाहिए। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि कुरान आप पढ़ो, तभी अब इस्लाम धर्म के बारे में आपको पता चलेगा, जैसे कि मुझे पता चला। एक अभी जो आपने बताया इस चीज़ को कि इस्लाम मजहब से रिलेटेड जो बताएं कि इस्लाम मजहब ऐसा नहीं वैसा नहीं, कई बार सवाल उठते हैं कि इस्लाम मजहब के बारे में उल्टा पुल्टा बोला जाता है। जैसे आपको फ़ोन के जरिए बता रहे थे खुशबू पांडे, आप बार बार एक ही चीज़ को रट लगाई होती, खुशबू पांडे। और ये हकीकत है कि एक गंध जो होता ना, गंध नहीं दुर्गंध फैलाकर देश के अंदर खुशबू पांडे रखी हुई है। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई उसको पीछे से सपोर्ट दे रहा हो बोलने के लिए, इस तरीके का जिस प्रकार वो कर रहे हैं खुशबू पांडे। हमेशा मुसलमानों से रिलेटेड कुछ ना कुछ नई नई वीडियोस उसकी आती रहती हैं, आपत्तिजनक वीडियो आती रहती हैं, जिससे मुसलमान मजहब के मानने वाले जो हैं, जो इस्लाम मजहब के मानने वाले जो हैं, मुस्लिम लोगों को ठेस पहुँचे और उनको मतलब देश के अंदर दंगा ऐसा माहौल बने इस तरीके का। तो खुशबू पांडे से रिलेटेड जो आप जो कह रही थी, क्या कहना चाहेंगे? दर्शक खासकर इंतजार कर रहे हैं आपका, आपने कमेंट में देखा होगा कि दर्शक आपका इंतजार कर रहे हैं कि जी बाजी तो जी दीदी करके इस तरीके से आपको संबोधित किया है कि आप खुशबू पांडे के बारे में बोलिए, हम लोग तैयार हैं, सुनेंगे, इंतजार करेंगे आपका वीडियो। तो आज दर्शक आपका वीडियो देखने के लिए इंतजार कर रहे होंगे, तो आप खुशबू पांडे को क्या कहना चाहती हैं? पहले तो मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, सिर्फ मेरा एक फ़ोटो देख के, और उसमें जो भी आप लोगों ने बोला था कि मैं नॉन मुस्लिम जो भी है, तो उस चीज़ को मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि मुझे मतलब अपने हिंदू भाई से कोई सपोर्ट मिला नहीं। उसमें भी मैंने एक कमेंट देखा था कि वो मेरे इसमें खिलाफ बोल रहे थे, तो मैंने उनको भी मैं खास करके जवाब देना चाहती हूँ, या सारे जो भी है आज मुझे देख रहे, मैं सबको जवाब देना चाहती हूँ। ये जो खुशबू पांडे के बारे में इसलिए बोलना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने का बहुत सारा वीडियो फॉलो किया, जो कि मैं करती हूँ और मैं देखती हूँ, उसका टारगेट एकदम मुसलमान के, कोई और धर्म नहीं, सिर्फ मुसलमान के ऊपर टारगेट करते हैं। और कुछ ऐसे कोट वो मतलब कुरान से लेते हैं जो हाफ है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में बोलो तो पूरा बोलो, आप हाफ मत बोलो। जैसे वो काफिर के मामले में बोले थे जी, खुशबू पांडे या बदबू पांडे जो भी हो, उनका किरदार की तरह मतलब उनके नाम की तरह उनका किरदार होना चाहिए। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, कहने का नाम मतलब खुशबू पांडे का नाम आप यहाँ पर दर्शकों के सामने बदनाम कर रही हैं। नहीं, बदनाम मैं नहीं कर रही हूँ उनको। मुझे देखिए, वो भी मेरी बहन की तरह, मैं चाहती हूँ अल्लाह उनको हिदायत दे, मुझे उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आप भी औरत हो, मैं भी औरत हूँ, आप मेरे से छोटी हो और काफ़ी आपका उम्र तो अभी मतलब आप जस्ट
कितना ही उम्र होगा, मुझे उनका उम्र का भी पता नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है कम ही उम्र के जब होंगे। मुलाकात होगी तो पूछ लीजिए। हाँ, मैं पूछ लूँगी उनसे। तो अभी आपका अल्लाह को हिदायत दे और अच्छा आपका बुद्धि खुले, और ये नफरत जो आप फैला रहे हो दुनिया में, ये मत करो। पता नहीं आपका पर्सनल इंटेंशन क्या होता है, आपको इससे रोटी मिलता है, खाना मिलता है, क्या मिलता है मुझे नहीं पता है। आपको पैसा मिलता है, अगर आप पेट के लिए कर रहे हो तो आप कर सकते हो ये चीज़, क्योंकि इंसान पेट के लिए तो बहुत कुछ करता है, चोरी करता है, चमारी करता है, डकैती करता है। उस तरीके से शायद आपका ये क्या बोलते हैं उसको, प्रोफेशन बन चुका है कि मैं मुसलमान के नाम पे अपना रोटी खाऊंगी। और ये नफरत जो आप फैला रहे हो ये मत करो, क्योंकि आप बहुत गंद फैला रहे हो। आपको ना जिहाद के बारे में पता है, ना आपको ये पता है कि काफिर किसको बोला जाता है। पहले आप उसको जानो, तहकीक करो, तब आप बोलो। और मैं पहले पॉइंट में आती हूँ, लव जिहाद। अब आप मेरे शादी को क्या बोलोगे? मैं शादीशुदा हूँ। 2003 को मैंने इस्लाम धर्म कबूल किया। उससे लगभग 4-5 साल में मुसलमान लड़के से शादी की। क्यों आप मुझे पूछोगे ना, मैं प्यार मोहब्बत मतलब हाँ देख के अच्छा लगा। जाहिर सी बात है कि आप मुस्लिम बन चुकी हैं, इस्लाम में हाँ, मुस्लिम लड़के से मैं ही आप यही शादी बोलूँगी। करें। जब आप मुसलमान होते हो, कोई होता है, देखिए बहुत सारा कैटेगरी है कन्वर्ट होने का। कोई होता है कि जैसे दीपिका है, शोएब दीपिका जो अभी बहुत काफ़ी आप जानते होंगे, बहुत फेमस सेलिब्रिटी है। दीपिका जो है वो तलाकशुदा है, आपको भी पता है, उनका 2 शादी है। शोएब उनका सेकंड हस्बैंड है। दीपिका में मामले में उनको कितना कंट्रोवर्सी, कितना ट्रोल किया जाता है। तो पहले हिंदू घर में थी, खुश नहीं थी, डिवोर्स हो चुकी है, आपके हिंदू मजहब से है ना वो, तो वो हिंदू घर में वो खुश नहीं थी। अब वो मुसलमान के घर में कितना खुश है, आप देख सकते यहाँ हो। पे मैं रोकना चाहूँगा, खुश की बात जो आई तो मुझे एक सवाल याद आ गया। खुशबू पांडे अक्सर हाँ कहती है कि जो गैर मुस्लिम, यानी गैर मुस्लिम में ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू ही, किसी भी मजहब से ताल्लुकात रखता हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, किसी भी मजहब का हो, उससे मतलब नहीं। मतलब गैर मुस्लिम में अगर कोई कन्वर्ट होता है, मुस्लिम बनते हैं, तो उस मुस्लिम लड़कियों के साथ बहुत उसके ससुराल पक्ष के लोग या फिर उसके हस्बैंड जो हैं, अगर शादी होती है तो उसके हस्बैंड हैं, उन लोग ताना मारते हैं, ताना ऐसी बातें होती है, अब इस तरीके का मतलब उसके साथ दुरुपयोग किया जाता है, व्यवहार किया जाता है, जो वो लास्ट में जो है पछता जाती है और कहती है कि इससे अच्छा पहले मैं नॉन मुस्लिम ही थी। एक आपके ऊपर मैं पूछ रहा हूँ कि आप नॉन मुस्लिम से मुस्लिम बनिए, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? ये अक्सर खुशबू पांडे के इसमें क्या नाम है, वीडियो में ये चीज़ बातें घूमती रहती है। मैं एक बात कहना चाहूँगी, वैसे तो बहुत हज़ारों एग्जाम्पल मैं अपने फैमिली से दे सकती हूँ। मैं हिंदू घर से फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और आगे इंशाल्लाह अगर मेरा ये वीडियो मैं अपने भाई से दरख्वास्त करूँगी, भाई बहनों से, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना, ताकि मेरा बात पहुँचे और मैं आगे भी और कुछ भी बोल सकती हूँ और भी डिटेल दे सकती हूँ आप लोगों को। तो मैं बहुत एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ हिंदू घर में ही। कुछ एग्जाम्पल देंगे? बिल्कुल दूंगी। मेरे खुद के फैमिली में मैंने बहुत ऐसा फैमिली देखा जो अपने हिंदू ये भी है, हिंदू वो भी है। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, देखिए ऑफेंडेड होगा, वो मैं बाद में बताऊंगी। मेरे फैमिली में मेरे सोच लीजिए कि ब्लड रिलेशन में ही है, शायद मेरे भाई भी नाराज हो गए अभी हमसे, वो भी तो हिंदू है। ऐसे बहुत सारा रीज़न है जो उनकी जो वाइफ है वो बहुत ऑफेंडेड हुई थी, उन लोग का बहुत झमेला हुआ था, बहुत कुछ ऐसा चीज़ हुआ, बाद में अभी वो लोग एक हो गए। हस्बैंड वाइफ में तो झगड़ा लड़ाई होता ही है यार, किसमें नहीं होता है आप बताओ। आज के डेट में हस्बैंड वाइफ का लड़ाई हर कौम में होता है, तो अभी क्या आप धर्म को बीच में लाओगे? अभी मेरा हस्बैंड के साथ मेरा पर्सनल क्या मामला है, क्या झगड़ा है, तो इसमें धर्म कहाँ से आया? हर मामले में आप धर्म को कैसे ला सकते हो? मैं खुश भी हो सकती हूँ, मैं दुखी भी हो सकती हूँ, ये मेरा पर्सनल और मेरे हस्बैंड का पर्सनल सोच है। इसमें इस्लाम, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें आप धर्म को नहीं ला सकते हो। और कुछ इंसान मुसलमान में भी मतलब ना खुश है, और कुछ हिंदू में भी ना खुश है। आप देखते नहीं हो क्या, दहेज के लिए जलाते नहीं है हिंदू में? कितने न्यूज़ आप देखो, आप तहकीक करो, सर्च करो, क्राइम पेट्रोल देखो ना, आप वहाँ पे तो ट्रू स्टोरी दिखाते हैं ना, उस हिसाब से कुछ भी सीरियल वगैरह या जो ट्रू बेस जो होता है, निर्भया कांड में जो रेप कांड हुआ, उसमें क्या कोई मुस्लिम शामिल था? आप मुझे ये बात बताओ। आसिफा का जो रेप हुआ किसने किया था? कोई मुसलमान ने किया था, हिंदू ने किया था। ये और एक मुद्दा में भी बोलना चाहूँगी मैं, ये जो गाय के नाम पे जो मॉब लिंचिंग हो रहा है, तो ज़्यादातर तो हिंदू ही एक्सपोर्ट करते हैं। बाहर में जो बीफ जो एक्सपोर्ट होता है, फॉरेन कंट्री में जो बीफ खाया जाता है, उसको तो कोई कुछ नहीं बोलता है।
फॉरेन कंट्री में जो इतने तादाद में जो बीफ खाया जाता है, वहाँ तो मुस्लिम लोग ही है ना? नहीं, वहाँ पे नॉन मुस्लिम या फिर आप मतलब फॉरेनर जो है वो क्या मुस्लिम है, वो भी तो बीफ खाते। और पहले पुराने प्रथा में तो बीफ को क्या बोलते बलि दिया जाता था। आप अगर वेद पुराण को उठाओगे, सही से तहकीक करोगे, तो वहाँ पे तो पहले मांस खाया जाता है। ये बाद में मैन्युस्क्रिप्ट होली स्क्रिप्ट में दोनों में फर्क है। मैन्युस्क्रिप्ट होता है जो हाथ से लिखा जाता है, होली स्क्रिप्ट होता है जो ऊपर वाले की तरफ से आते हैं। तो अब मैन्युस्क्रिप्ट में तो तरह तरह की चीज बदला हुआ है। विधवा प्रथा, पता नहीं बहुत सारी ऐसी चीज है जो हमारे मुसलमान में और अच्छा, इस चीज को औरत को कितना अच्छा मुकाम दिया गया। आप बेवा हो तो दोबारा, हमारे रसूल अल्लाह के बारे में जो इतना कंट्रोवर्सी होता है, जो उनको बोला जाता है कि इतने शादी किए, वो शादी के पीछे आप रीजन देखो, क्यों शादी किए। उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया। आपके घर में कोई, मान लीजिए आपके कोई, मैं हिंदू भाई बहन को ही पूछना चाहूँगी, आपके घर में कोई आपका जवान बहन, उनका शायद मतलब उनका जो हस्बैंड है, सोच के वो इंतकाल हो गया, क्या आप नहीं चाहोगे उसका दोबारा शादी हो, उसका लाइफ सेटल हो? नहीं चाहोगे? चाहोगे ना। तो अगर इस्लाम धर्म में ये चीज़ को बढ़ावा दिया गया, सपोर्ट किया गया, खराब क्या चीज़ है वो बताओ। और ये गौ मांस के नाम पे जो ये मॉब लिंचिंग हो रही है, ये क्या सही हो रहा है? आप एक इंसान को मार रहे उसके नाम पे, तो उस हिसाब से तो आपको हिंदू को भी मानना चाहिए जो इसका धंधा कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उस मामले में तो आप लोग कोई कुछ बोलते नहीं है। दरअसल बात चल रही थी खुशबू पांडे से रिलेटेड, लेकिन उस बहाव में बहते बहते बहुत दूर तक चले गए। तो जनता अभी भी बैठी हुई होंगी शायद आपको देखने के लिए। खुशबू पांडे के बारे में जो कहना चाह रही थी, खुलकर आप जो कहना चाह रही थी, जो फोन के माध्यम से बताई थी, वो चीज़ आप जनता से। यही बोलना चाह रही हूँ, जो वो लव जिहाद मामले को लेके बोलते हैं, और ये जो आपका काफिर बहुत बोलते हैं कि हिंदू को काफिर बोलते हैं, इस 2 पॉइंट में मैं बोलना चाहूँगी। अब इतना तो बहुत बोलने जाऊँगी तो बहुत बड़ा वीडियो होगा, और इतना तो पॉसिबल ही नहीं है। इंशाल्लाह ज़्यादा होगा तो फिर मैं आगे बोलूँगी और भी बोलूँगी। तो मैं लव जिहाद के बारे में पूछना चाहती हूँ खुशबू पांडे तुमसे, बदबू पांडे, इसका नाम लेने से मुझे हंसी आ जाती है। वो एक कॉमेडी है, इनको शायद कॉमेडी कपिल शर्मा के शो में जाना चाहे, वहाँ पे ये कॉमेडी करो तो तुम्हें शायद व्यूज और ज़्यादा मिले। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये जो तुम लव जिहाद बोलती हो, ये तुमने ये वर्ड कहाँ से निकाला? ये जो बहाव में आके बोलती हो, ये जो सब बोलते मुद्दा उठाते, वो सोच के बोलती हो ना, ये तुम्हारा खुद का इन्वेंशन है? पहले तो मुझे तुम ये बताओ, ये लव जिहाद वर्ड तुमने कहाँ से उठाया? पूरा कुरान में लव जिहाद वर्ड कहीं भी नहीं है। और जिहाद वर्ड मीन्स स्ट्राइव करना। अब वो कोई भी चीज़ को लेके हो सकता है। आपके अंदर में बहुत सारे इंसान हो ना, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, कोई भी धर्म से आप बिलोंग करो, आपके अंदर एक बोलते हैं ना, बहुत सारे फीलिंग्स आएंगे, गलत करने का, अच्छा करने का, बुरा करने का होता है ना। हम लोग के अंदर से बोलता है ये गलत करो, वो करो, वो करो। उस चीज़ से दूर भागना। कोई भी बुरा चीज़, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी गंदा चीज़ हो, जिना मीन्स एडल्टरी, आई श्योर सबको पता ही होगा, या फिर चोरी हो, डकैती हो, किसी का माल खाना हो, कुछ भी हो, किसी को भी आप नुकसान पहुंचाना जो चाहते हो, उससे दूर भागना, उसको अच्छाई की तरफ कन्वर्ट करने का मतलब जिहाद होता है। मैं एक इंटरव्यू में देखी थी, कोई मुसलमान औरत थी, मतलब लड़की थी, जो उसको पूछ रही थी, और वो रिपोर्टर भी क्या कर रहे थे, उनको काट के वो खुशबू पांडे का ज़्यादातर फुटेज लिया और वो उनका एडिट करके कट कर दिया, उनको बोलने ही नहीं दिया जा रहा था। मैं इसीलिए आज आपको बुलाई हूँ क्योंकि मैंने आपका वीडियो देखा। आप लोग ऐसा एक न्यूज़ चैनल हो जो आप पूरा दिखाते हो इंसान को सच्चाई, पर्टिकुलर जो भी एक इंसान अपना पक्ष रखना चाहता है तो आप उसको पूरा दिखाते हो। आप लोगों में वो कट, वो एडिटिंग पता नहीं क्या होता है, मुझे उतना नहीं पता है, तो मैं ये आपके ऊपर भरोसा करती हूँ कि आप मुझे पूरा ही दिखाओगे। तो मैं यही इसीलिए आपको बोली हूँ कि जो भी बात है वो पूरा तरीके से जाना चाहिए। तो ये जो जिहाद लेके बोलते हो, पहले तो पूरा कुरान में कहीं भी ऐसा वर्ड है ही नहीं लव जिहाद। और जिहाद का मीन्स मतलब ये होता है कि बहुत गलत, मतलब खराब सिचुएशन में आपको हंसना भी जिहाद बोलते हैं। या आप बहुत मुसीबत में हो, आप कोई चीज़ से जुड़े, जैसे आपका नौकरी नहीं हो रहा है, आपको मतलब बहुत गरीबी आ रही है, उस टाइम पे भी जब आप हंसते हो उसको जिहाद बोलते हैं। इसका मतलब होता है जिहाद। लव जिहाद ये क्या एंगल है मुझे पता नहीं। अब ये हिंदू लड़की हिंदू लड़के से शादी करेंगे, उसको मारेंगे, तो उसको क्या बोलोगे आप, क्या जिहाद बोलोगे?
हिंदू जिहाद क्या, मुझे नहीं पता, कुछ और भी नाम ईजाद हम लोग भी करें, जैसे ये लोग हमारे इसमें देते हैं। जैसे कोई अभी बहुत दहेज के मामला में उसको मार दिया जाता है हिंदू लड़की को, उसको हम लोग क्या जिहाद बोलेंगे? कोई एक वर्ड यूज कीजिए, हम लोग भी बोले। तो ये जो वर्ड बार बार एक प्रोपोगंडा मतलब फैलाया जाता है इस्लाम के, मतलब इस्लाम को जो आप लोग टारगेट करते हो लव जिहाद बोल के, ये मेरा सवाल है बदबू पांडे से, ये क्यों करते हो? पहला बात तो हर धर्म में गलत भी है अच्छाई भी है, हर धर्म में मिलेगा, और हस्बैंड वाइफ में मतलब लड़ाई झगड़ा होता ही है। अभी कोई भी मामला उठा, ये फ्रिज का मामला था, वो क्या नाम है वो लड़का का? हाँ, जो 35 टुकड़े, हाँ 35 टुकड़ा, वो लड़का का नाम ही मुझे नहीं पता। इस्लाम कुछ मुस्लिम नाम है उसका, मैं उसको मुसलमान भी नहीं कहूँगी, क्योंकि देखिए नाम मेरा भी रुकैया रखने से ही मैं मुस्लिम नहीं हो जाऊँगी, मुझे वो फॉलो करना है। मैं किसी को बुरा मतलब कर रही हूँ, नुकसान पहुँचा रही हूँ, फिर मैं अपने आप को मुसलमान कहूँगी, मैं कैसे मुस्लिम हूँ? आप पहले एक अच्छा इंसान बनो, तभी आप अच्छा मुसलमान बन सकते हो। जिस दिन भी आप किसी को तकलीफ दिए एज अ मुस्लिम, आप उसी दिन काफिर हो गए। मैं मुसलमान हूँ, मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मैं खुदा को, मैं एक तरफ तो बोल रही हूँ कि मैं अल्लाह को मानती हूँ, मैं बहुत बड़ी धार्मिक हूँ, और वहाँ जाकर अपने पड़ोसी को मैं नुकसान पहुँचा रही हूँ, उस हिसाब से मुशरिक हो गई। बहुत सारा वर्ड है, मुनाफिक, मुशरिक, काफिर। मतलब आप जो इतना कुछ बता रही हैं, तो इतने दिनों में आपने लगता है कि इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा तहकीक, मेरा मुसलमान बनने के बाद, इस्लाम मजहब में आने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब आप फॉलो की हैं आप। देखिए, आप इस्लाम धर्म को जब आप लोगे, मतलब जो भी कन्वर्ट होते हैं, आप ज़्यादातर फॉलो करना इंडियन को छोड़ के। आप जब बाहर का सेलिब्रिटी को फॉलो करोगे, मोहम्मद अली, उसके बारे में आपको पता होगा, वो क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करते हैं, मतलब करते थे, बाद में वो क्या उनका नाम पड़ा, मोहम्मद अली। जब उनका बैकग्राउंड जाओगे, जब आप पढ़ोगे, ऐसे बहुत सेलिब्रिटी का एग्जाम्पल दूंगी मैं, आप उनका लाइफ देखो, उनका लेक्चर देखो, वो किस तरह से इस्लाम को फॉलो किए और इस्लाम धर्म को लेके क्यों इतना सीरियस थे। क्योंकि जब एक बार आप इस्लाम धर्म में घुसोगे अपने दिल से, अल्लाह को हिदायत देने वाला अल्लाह है, मुझे शायद अल्लाह ने चूज़ किया है इस चीज़ के लिए। अल्लाह किसी से भी काम ले सकते हैं। सना खान को देख लीजिए, क्या करती थी, अब वो क्या है, उनमें भी इंसान को प्रॉब्लम है, इतना अच्छा काम कर रही है। पहले वो कितना कैसे कपड़े पहनते थे, आपको पता है, किस तरह के मूवी करते थे, आज वो कितने अच्छे से अपने शौहर के साथ खुश है, कितने खुश है, अच्छा बिजनेस कर रही है, उनका लाइफ सेटल है। तो आप किसको मतलब ज़्यादा तवज्जो दोगे, वो लाइफ को या ये लाइफ को? तो मैं इस्लाम धर्म के बाद में, इस्लाम धर्म लेने के बाद में मैं खुल के बोलना चाहती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं अपने बारे में बोलने के लिए। मैं पहले अल्कोहल पीती थी जब मैं हिंदू थी, हमारे फैमिली में ऐसे कल्चर है, एंग्लो इंडियन जैसे कल्चर, हम लोग का कुछ भी पार्टी होता तो सब दारू पीते हैं। आज के डेट में मैं 21 साल से इस चीज़ को फॉलो करके मैं अल्कोहल नहीं पीती। ये बुरा हुआ या खराब हुआ, इस बात का जवाब दीजिए, हाँ या ना? आपके हिसाब से क्या है बताओ? मैं ये जो सवाल जो कर रही हैं, आज जो मुझसे कर रहे हैं, खुद मुझसे, मैं इनसे आया था सवाल करने के लिए, लेकिन अभी ये खुद मुझसे सवाल कर रही हैं, और इस सवाल का जवाब मैं दर्शक से जानना चाहूँगा। इनका जो कहना है कि मैं जब हिंदू थी तो अल्कोहल लेती थी, यानी शराब पीती थी, शायद फैमिली में भी लोग पीते थे, लेकिन जब से इस्लाम धर्म हमने अपनाया वो चीज़ मैं छोड़ दिया। तो अच्छा है या ख़राब है इस्लाम धर्म, ये पूछना ये चाहती है, हमसे सवाल ये कर रहे हैं, लेकिन हम ये सवाल आप दर्शक से कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिए। मैं खुशबू पांडे से भी पूछ रही हूँ ये बात, तुम अगर कुछ गलत काम कर रही हो, तुम अल्कोहल पी रही हो, तुम छोटे छोटे कपड़े पहन रही हो, और कपड़ों में भी तुमने कमेंट किया, तुमने कपड़ों में भी कमेंट किया, तुम खुद क्या अभी जो रामनवमी के दिन में वो कपड़ा क्या पहनी थी, आपने कुछ गौर किया? उसके मामले में सबके मुंह में चुप्पी, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, उसका बेली बटन दिख रहा था यहाँ से। तुम एक तरफ से धर्म का प्रचार कर रही हो और तुम ऐसे कपड़े पहन रही हो। मैं छोटे कपड़े के खिलाफ नहीं हूँ, ये आपका पर्सनल चॉइस है, आप हिजाब पहनो, आप छोटा पहनो, आप बिकनी पहनो, भैया ये आपका मर्जी है, आपका बॉडी आप जिस तरीके से दिखाओ। उर्फी जावेद आज वो आप एक नाम लेके वो अपना नाम मुसलमान रखती है, आप उसको मुसलमान में दर्शकों से पूछना चाहूँगी, ये उर्फी जावेद जो मुस्लिम धर्म मतलब जो नाम इन्होंने दिया हुआ है, क्या आप उसको मुसलमान कहोगे? नहीं कहोगे। उनका नाम सिर्फ उर्फी जावेद है, पर वो फॉलो नहीं कर रही। पर ये भी मैं यही बोलूँगी, मैं जज नहीं करना चाहती हूँ, ये उनका निजी मामला है, लेकिन
मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, आज मैं मान लो इतना धर्म के बारे में बोल रही हूँ, मैं चेंज हो सकती हूँ कल। मैं इस्लाम धर्म के बारे में आज बोल रही हूँ, ठीक है, आप मेरा इंटरव्यू लेके जा रहे, सब बोले वेल एंड गुड, बाबा कितना अच्छा है, इस्लाम धर्म फॉलो कर रही है, ये करी वो करी। कल को मेरा माइंड चेंज हो सकता है, मैं कुछ और करूंगी, तो आप मुझे क्या हिसाब से लोगे, पास्ट हिंदू तरीके से या प्रेजेंट मुस्लिम के तरीके से? अब मैं जो गुनाह करूंगी क्या हिसाब से आप मुझे पकड़ोगे? मैं ये भी जवाब पूछना चाहती हूँ। तो मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, मैं कभी भी बदल सकती हूँ, पर धर्म उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आप इस्लाम को टारगेट करना बंद करो, मैं यही मेरा मोटिवेशन यही है। ये मैं अपने, मेरा भी आईडी है रुकैया अहमद, आप जाके फॉलो कर सकते हो, मैं अपना दे दूंगी, आप उसमें भी जाके देखो। तो मैं वहाँ से भी कोशिश की थी, पर इतना मुझे वहाँ से सपोर्ट मिला नहीं, तभी मैं आपको दरख्वास्त की कि शायद आपके थ्रू से मेरा कुछ बात, कुछ लोगों के दिमाग में जो गंद भरा हुआ, गोबर अंधभक्त जो भी है, वो अंधभक्त मुसलमान में भी हो सकता है, वो हिंदू में भी हो सकता है। कोई भी चीज़ आप अंधा की तरह फॉलो मत करो। मुसलमान में भी कितना फिरका है, मैं उनसे भी पूछना चाह रही हूँ, आप लोग पहले तो एक हो, ये देवबंदी, वेलबी, वहाबी, शिया, सुन्नी करना बंद करो। हाथ जोड़ के मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोग सिर्फ इस्लाम धर्म को फॉलो करो, जो कुरान में बोला, बहुत सिंपल तरीका से आपको बुराई से बचना है और खुदा को एक मानना है और नमाज पढ़ना है, प्रे करना है। प्रे, नमाज प्रे एक ही है, अल्लाह, खुदा, ईश्वर, भगवान सेम है। और अल्लाह अरबिक वर्ड में और इंग्लिश में हम लोग गॉड बोलते हैं, लेकिन हाँ जहाँ वहाँ एस आ जाता है वही प्रॉब्लम है। देखो हर धर्म का रूल्स है, तो इस्लाम का भी एक रूल्स है कि आपको गॉड को गॉड बोलना है, गॉड्स नहीं बोल सकते हो, गॉडेसेस नहीं बोल सकते हो, जेंडर नहीं दे सकते हो आप, क्योंकि हम लोगों ने उनको देखा नहीं, वो क्या है हम लोग को नहीं पता है। और मैं और एक बात पूछना चाहती हूँ बदबू पांडे से, आज तुम मुझे देख रही हो, मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारा नाक मेरा नाक तो सेम ही है, तुम दो नाक लेकर नहीं पैदा हुई हो, मैं एक नाक, तुम्हारा भी एक नाक। तुम्हारा लंग्स जो है कितने होते हैं, लंग्स कितने होते हैं? दो होते हैं। और आपका लीवर वगैरह जो भी है, ऑर्गन जो भी है, वो उतना मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, थोड़ा सा ज्ञान है उतने में मैं बोल रही हूँ। मैं बहुत आलिम भी नहीं हूँ और कोई मौलवी भी नहीं हूँ, उस तरीके से मैं जाती नहीं भाई, मैं कोई मौलवी से सीख के नहीं आई हूँ। हाँ ना कभी मदरसा का मुंह देखी हूँ मैं मदरसा भी मैं कभी गई नहीं हूँ, मुझे मदरसा में क्या होता है मुझे ये भी नहीं पता है, ठीक है, वहाँ पे पढ़ाया जाता होगा अच्छा बुरा, मुझे कुछ नहीं पता। मैं इस्लाम धर्म अपने कुरान से पढ़ के सीखी हूँ, अपने घर में सीखी हूँ। मैं पहले ये क्लियर करना चाहती हूँ, इस्लाम मैं इंग्लिश में पढ़ के, इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ, लेकिन किसी कारण मेरे पापा का फेलियर हो गया था, वो बिजनेस में थोड़ा सा डाउन हो गया था बोल के मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाई। पर जितना भी ज्ञान मेरे अंदर है, इंग्लिश में अच्छे खासा जानती हूँ, बोल भी सकती हूँ और मैं जवाब भी दे सकती हूँ। तो मैं कुरान मतलब इस्लाम जो फॉलो कर रही हूँ, कुरान पढ़ के ही फॉलो कर रही हूँ। तो मैं पूरा कुरान में कहीं भी मुझे ये चीज़ नहीं मिला कि काफिर को मारो। ये तो जंगे बदर जो थे ना, तो उस वक्त में जो जंग लड़ा जा रहा था, उस वक्त खुदा ने बोला था कि आपको कोई अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो आप उसको नुकसान मतलब आप उसको मारो। अभी आप हमको मारोगे, अभी आप आए हो मैं आपको भरोसा करके बुलाई, आप न्यूज़ रिपोर्टर हो क्या हो मुझे नहीं पता, अभी आप हमको मारोगे, मैं क्या करूँगी, बैठ के आपका मार खाऊंगी? आप खाओगे बदबू पांडे, मैं आपको मारूंगी, आप भी तो मारोगे मुझे ना। तो उस वक्त के लिए बोला गया था, ये इसमें मसाला क्रिएट करके अपना वो जो फेमस होने का जो तुम्हारा प्रोपोगंडा है ना, तुम्हारा जो पॉलिसी है ना, उसको बंद करो। ये तुम्हारा नीची लालच है, तुमको शायद पैसा दिया जा रहा है ये गन फैलाने के लिए, पर मतलब एट लास्ट तुम एक इंसान हो, इंसान की तरह काम करो। श्योर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ये सब नहीं सिखाए होंगे, तुम्हें बड़ा किए ये सब करने के लिए नहीं। मुझे ये भी पता है अब तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे परेशान है, मुझे ये लगता है इनके माँ बाप भी इनसे परेशान होगा कि ये जो हरकत कर रही है ये बहुत गलत कर रही है। तुम एक इंसान एक दोनों कौम में लड़ाई करके तुम कौन तय तक जा रही हो, तुम सोचो। तुम खून बहाने का काम कर रही हो, इससे तुम्हारा पेट भरेगा क्या? राक्षस नहीं हो, खून पीना चाहती हो जो ऐसे करती हो। और हर किसी को मैं बोलूंगी जो भी ये काम कर रहे, मुसलमान हो हिंदू हो, ये झगड़ा लड़ाई बंद करो। आप लोग ये चीज मत करो, इससे सिर्फ नुकसान ही होगा। अल्टीमेटली आपको 2 रोटी कमाने के लिए घर से बाहर निकलने होगा, 2 रोटी कमाओगे, घर में सुकून से सोओगे, खाओगे पियोगे, बस इतना ही करना है। इसमें क्या आप लोग ये फेसबुक अच्छा है, इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज करो। ये जो प्लेटफॉर्म आप लोग को मिला, फेसबुक हो यूट्यूब हो जो भी हो,
इसके थ्रू में आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ, इसका गलत इस्तेमाल मत कीजिए, इसको सही इस्तेमाल कीजिए, लोगों का भलाई कीजिए। हमें मुसलमान धर्म में आके कितना परिवर्तन हुआ मेरे ऊपर, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने झूठ बोलना बंद किया। मेरा जो प्रोफेशन है झूठ का प्रोफेशन है। वहाँ झूठ बोलोगे तभी आपको काम मिलेगा, लेकिन वहाँ पे भी सच बोलोगे क्या, मेरा हालत देखिए, मेरा बहुत बुरा हालत है। मतलब मैं क्या बोलूँगी, वो उस मुद्दे में बाद में आऊँगी। झूठ से आपको बचना है, चोरी नहीं करना है। अपना शौहर का जो दर्जा है वो इस्लाम सिखाता है कि शौहर को कैसा रखना है, एक औरत को कैसा रखना है, एक बेटी को कैसा रखना है, एक बीवी को कैसा रखना है, ये इस्लाम आपको सिखाता है। औरत का क्या दर्जा है, बद्बू पांडे वो जाके पढ़ो। जब एक औरत पैदा होती है ना इस्लाम में, तो अपना बाप के लिए जन्नत बनती है, अपना बाप के लिए वो बरकत लाती है घर पे। लक्ष्मी बोलते हैं ना हिंदू में, लक्ष्मी होके पैदा होते हैं, वो आती है अपना बाप का नसीब लेके, कि उसके थ्रू में देने वाला रिजिक वो अल्लाह है, खुदा है, उनके सिवा कोई भी नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, ब्लेसिंग होता है ना, कोई भी जैसे बेटी आए बेटा आए सब एक ही है। लेकिन जो कि हमारे इंडिया में बेटी को बहुत नीचे दर्जा दिया जाता है, उनको मारा जाता है पेट में। हिंदू धर्म में ज़्यादा होता है, आप देखोगे। हमारे मुसलमान में तो 3, 4 लड़की, 5 लड़की शादी दोगे तो एक हज का सवाब है। घर बैठे बैठे आप हज कर सकते हो। आपको उसके लिए उतना हज करने के लिए आपको उतना मतलब वो ज़रूरी नहीं है, आपका पैसा नहीं, आपका वो जरिया ही नहीं, तो आप हज कैसे करोगे? तो आप घर बैठे बैठे भी हज कर सकते हो। मेरा बोलने का मतलब ये है, इस्लाम बहुत सिंपल रिलीजन है। अगर सही तरीके से आप उसको फॉलो करोगे तो इतना कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज़ है, एक खुदा को मानना है, अच्छा काम करना है, बस इतना ही है। तो 2 सवाल और करेंगे जो अभी के मतलब युग की वजह से, अभी जैसे किस तरीके का सिचुएशन चल रहा है देश में, जिसको आमतौर पर भगवान लव ट्रैप कहा जाता है। मतलब मुसलमान लड़कियों को अपने मोहब्बत की जाल में फंसाते हैं और उसके साथ गलत करते हैं, शादी करते हैं, फिर गलत करते हैं और फिर चंद महीनों बाद, चंद सालों बाद छोड़ देते हैं। ऐसा एक वाक्य नहीं हो रहा है, ये लगभग पिछले मतलब 2-3 साल के अंदर में नहीं तो इस तरीके का हज़ारों केसेस आते हैं सामने, और लड़कियाँ जो है दर्द की चोट दिखा रही हैं। उन मुस्लिम लड़कियों से क्या कहना चाहेंगी जो अपना धर्म को मुसलमान को मुस्लिम धर्म में लोग कन्वर्ट हो रहे हैं और मुस्लिम धर्म को ही छोड़कर दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, हक के रास्ते को छोड़कर अलग जा रहे हैं? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, पहले आपको इस जो है माइंडसेट को समझना होगा कि जो लड़की है आ रही है जा रही है, राखी सावंत हो, ऐसे बहुत लड़की है, मुसलमान भी हुई है जो अपने धर्म को छोड़ के वो क्या बोलते नॉन मुस्लिम को जो शादी करे। मैं उनसे भी यही बोलना चाहूँगी कि इस्लाम धर्म आप किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए मत लो। पहला मेरा ये काम है, मतलब मैं जो बोलना चाहती हूँ, अगर इंसान के लिए अगर आप धर्म कबूल कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि इंसान टाइम टू टाइम बदलते हैं, आज अच्छे हैं कल बुरे हैं। आप अगर इस्लाम धर्म लेना चाहते हो तो आप कुरान को फॉलो करके उसको पहले जानो, तहकीक करो, तब इस्लाम धर्म कबूल करो। किसी ने आपको बोला इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, आप कल चल दिए मुंह उठा के, ऐसे नहीं। आपको तहकीक करने होगा, आपको पहुँचने होगा, आपको जानने होगा, लॉजिक समझने होगा, तब आप इस्लाम धर्म लो। ऐसे अगर करोगे तो आप रास्ते से भटकोगे। और मैं मुसलमान माँ बहनों से भी यही करना चाहूँगी कि अपने बेटा हो बेटी हो, आप उनको जो भी लैंग्वेज है उनको ट्रांसलेशन के साथ आप पढ़ाओ, तभी वो इस्लाम धर्म को सही से समझ सकेंगे, उनको जान सकेंगे। और ये जो भटक रहे रास्ता से नहीं भटकेंगे। आप लोग जो ये कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। मैं एक हिंदू घर से, आप हिंदू बोलो बुद्धिस्ट बोलो, हम लोग जो भी नॉन मुस्लिम होते हैं वो सेकुलर ही होते हैं। ज़्यादातर आप देखोगे सबको ही मानते हैं वो, लेकिन इस्लाम छोड़ के सब मानते हैं। इनको एक ही टारगेट है, मुसलमान को ही टारगेट करना है। इनका एक प्रोपोगंडा, ये इनका आम आदमी का नहीं है, मैं भी आज भी बोल रही हूँ, ये कुछ गिरोह है, कुछ ग्रुप है, ये सर्कुलेट हो रहा है। ये फेसबुक के माध्यम से RSS वाले बोलो या कोई भी, मतलब एक्चुअली ये जो शुरू होता है ना प्रोपोगंडा, ये पॉलिटिक्स से होता है। ये आम आदमी का काम नहीं है। आम आदमी का काम क्या है बताएं? सुबह उठेंगे, अपना रोज़मर्रा का काम करेंगे, खाएंगे, वो रात को सोचेंगे कल को कैसे मैं दिन गुजारूँ, अपना रोज़मर्रा का ज़िंदगी कैसे गुजारूँ, उनका यही काम है। तो ये जो प्रोपोगंडा फैला रहे, ये जो काम कर रहे, ये ग्रुप है। तो ये ग्रुप में बहुत सारे जो इन्फ्लुएंस होके ये सब गंदा काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे?
मैं यही कहना चाहूँगी कि वही इंसानियत के बारे में बोलूँगी कि एट लास्ट आप लोग इंसान हो। अपने निजी स्वार्थ के लिए एक धर्म को टारगेट मत करो। आप लोग के इस चक्कर में बहुत आम इंसान मर रहे हैं, खून बहाया जा रहा है। बहुत मेहनत से इंसान किसी का बच्चा को पालते हैं या किसी को जो मॉब लिंचिंग में किसी के बुजुर्ग आदमी को जब मार देते हो, आप उसका बैकग्राउंड में ये भी तो सोचो, उसका भी तो एक परिवार है। वो भी तो कमा के अपने घर के लिए कर रहे थे ना, रोजी रोजगार जो भी करते हैं। अगर रूल सेट करने तो सबके लिए एक रूल्स रखो। मॉब लिंचिंग अगर कर रहे हो तो हिंदू को भी करो ना, आप मुसलमान को ही क्यों टारगेट कर रहे हो? अगर मैं सरकार से यही पूछना चाहूँगी, आपको गौ मांस से प्रॉब्लम है कि इसका वो क्या बोलते हैं उसको, एक्सपोर्ट जो भी है, आप उसको पहले बैन करो, आप उसको खत्म करो। रूल्स अगर सेट करें तो सबके लिए एक जैसा रूल सेट करो, किसी एक धर्म को टारगेट करने के लिए मत करो। और एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करना चाह रही हूँ, गौ मांस खाना ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप बिना गौ मांस खा के भी आप अच्छा मुसलमान हो सकते हो, आप वीगन हो के भी एक अच्छा इस मुस्लिम बन सकते हो। आप अल्लाह ने नहीं बोला कि आप गौ मांस जाके खाओ तभी मुसलमान होगे। गौ मांस से इस्लाम का कोई ताल्लुकात नहीं है। हाँ, लेकिन मना भी नहीं है। मेरे को दांत दिया गया ये किस लिए? नोकीला दांत, घास फूस चिबाने के लिए। तब तो आप घास फूस भी मत खाओ, उनमें भी जान होता है, 3 सेंस होता है, इसमें 5 सेंस होता है, इसमें 3 सेंस होता है। डॉक्टर जाकिर लोग को बदनाम करते ना, उनको इसीलिए बैन किया गया क्योंकि वो मुद्दा में बात करते हैं। लॉजिकल को मुझे ही पता चला, मुझे किसी ने मार दिया इस चक्कर में। लेकिन मुझे इससे कोई डर नहीं है, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। इस्लाम के रास्ते में अगर मुझे मरना पड़े तो मरने के लिए भी रेडी हूँ। मरना तो है भैया, हम लोग तो एक दिन मरेंगे ही। आज मारो कल मारो, आप मारोगे तो मेरे लिए और अच्छा होगा। मैं तो चाहती हूँ आप मुझे मार दो कि मैं शहीद हो जाऊँ इस्लाम के लिए, मुझे सीधा जन्नत का टिकट मिल जाएगा। इसको बोलते हैं आतंकवादी, और वो क्या बोलते हैं ना, उसको मारते हैं जो धर्म के नाम में, वो इस्लाम टेररिस्ट। वो इस्लाम सपोर्ट नहीं करते हैं हम लोग। कहीं भी आतंकवादी से इस्लाम का कोई ताल्लुकात नहीं है। आप एक ही इंसान को मारते हो तो पूरा इंसानियत का खून होता है। वो जंग में बोलते हैं कि औरत को बचाओ, कुरान में आपने पढ़ा ना। मुसलमान से ही मैं पूछ रही हूँ, हिंदू को भी आप कोट कर करके आप लोग शेयर करो। आप लोग सिर्फ अपना वो क्या बोलते गोश्त और हड्डी चिबाओ मत। खाना खाने के साथ साथ ना इस्लाम के लिए भी थोड़ा घर से निकलो। मेरा तरह बहुत भाई बहन अभी निकल रहे, मैं उनको बहुत मतलब क्या बोलते हैं, मैं सपोर्ट करना चाहूँगी और बहुत उनको शाबाशी दूंगी कि अभी भी बहुत ऐसे हमारे कौम में शेर के बच्चे बोलते हैं ना, शेर का जिगरा लेके पैदा हुआ है। बहुत बोल रहे ऐसे भाई लोग। मैं और चाहती हूँ कि लड़की लोग भी आओ, लेकिन तभी आओ आप लोग जब आप लोग इस्लाम धर्म में पूरा रिसर्च करके अच्छे से बोल पाओ। आप लोग के उल्टा पुल्टा बोलने की वजह से इस्लाम धर्म जो है बदनाम होता है। और ये डिबेट में जो मौलवी लोग को बैठाते हैं ना, जो ये दुश्मन होते हैं, देखोगे आप हमेशा उल्टा पुल्टा बात करेंगे, लाइन का बात करेंगे नहीं, पॉइंट का बात करेंगे नहीं। इनको पूछो सही से, जो ये कुरान भी नहीं पढ़े होंगे और ये उल्टा पुल्टा बहस करते हैं। इनके चक्कर में हम लोग बदनाम होते हैं। आप पढ़े लिखे हो तो आप पहले इस्लाम धर्म को पहले समझो, जानो, तब जाके आप कुछ बात रखो, अपना पूरा तरीके से बताओ सही से कि इस्लाम धर्म का मोटिव क्या है और उसको एक खुदा को क्यों मानते हैं। इनको पहले धर्म को प्रचार करो और ये खूनी बंद करो। पहले मैं यही बोलना चाहूँगी। एक आखिरी सवाल, आप अपने से रिलेटेड जनता को कुछ कहना चाहेंगे? खुद से रिलेटेड कुछ कहना चाहेंगे जनता को? मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे भी हैं। अब तक आपने बताया नहीं कि आपके हस्बैंड का नाम क्या है, बच्चे कितने बच्चे हैं। जनता जानना चाहती होगी क्योंकि सब लोग बहुत पहले से ही कह रहे हैं कमेंट में कि मैं आपकी वीडियो ज़रूर। मैं सारे चीज़ रिवील करूँगी। पहले मैं चाहती हूँ मेरा बात आगे पहुँचे। और मेरे हस्बैंड तो यही बैठे हुए हैं, थोड़ा कैमरा का एंगल वहाँ कीजिए। इनका नाम अनवर अहमद है और माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ इनसे शादी करके। हमारा शादी को 19 साल, 18-19 साल हो गया। तो मैं तब से इनसे मतलब बहुत अच्छे से घर कर रही हूँ। और रहा सवाल मेरा, तो मैं अपने घर में सोर्स ऑफ इनकम मैं ही हूँ। मेरे अपने माँ बाप को बचपन से में आधार कार्ड दिखा के, हाँ आधार कार्ड भी मैं दिखाना चाहूँगी। नहीं तो बहुत लोग बोलेंगे कि आपने मुझे पैसा खिलाया, पता नहीं कौन पैसा खिलाया मुझे। ये सवाल मैं करना ही चाहता था कि बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं जो अपनी पब्लिसिटी के लिए जो है कैमरे पे के सामने आ जाते हैं
कि ताकि हमारी भी थोड़ी पब्लिसिटी हो जाए, लोग हमको जानना शुरू कर दें। ये सवाल मैं पूछना ही चाहता था आपसे इस सवाल के बाद, लेकिन चलिए आप पहले ही बता दी, खुद से बता दी तो बहुत अच्छी बात भैया है। फेमस होने का बात रहता तो फेसबुक में आपको पता ही होगा, अभी पैसा खिलाओगे व्यूज भी मिलेगा। लोग हमारे बारे में भी यही चीज सोचने लगेंगे ना कि हाँ हम भी एक प्रोपेगेंडा चलाना मेरा शुरू कोई कर दिए हैं। प्रोपेगेंडा है ही नहीं। नहीं मेरे बारे में हाँ। मैं जिस प्रकार का भी जो खबर चला रहा हूँ, हाँ। मेरे बारे में लोग प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर देंगे कि ये चैनल जो है जो नॉन मुस्लिम से मुस्लिम कन्वर्ट होती है उसका सिर्फ इंटरव्यू लेता है, तो मेरे बारे में ये गलत अफवाह फैलना शुरू हो जाएगा। आप तो मुझे जानते ही नहीं हो। बिल्कुल। मैंने आपका वो जो एक वीडियो है लास्ट जी। जो इस्लाम धर्म के अभी बारे जी, में, मुझे थोड़ा सा, मैं पहले वो वीडियो देखी, मुझे लगा वो औरत शायद इस्लाम धर्म कबूल कर चुकी है, लेकिन उनको थोड़ा और अच्छे से बोलना चाहिए था कि उनको मतलब जो ऑडियंस है, जो मतलब हमारे जो दर्शक है, मतलब वो ठीक से जान सके कि क्यों इन्होंने कबूल किया। तो इसीलिए मैं आपको आपका नंबर देखी थी आपका आईडी में, तो मैंने फिर आपको कांटेक्ट किया। तो अच्छा होता हो अगर वो रिकॉर्डिंग आपके पास है तो आप सुना भी सकते हो, ऑडियो अगर होगा तो। मैं यही जानना चाह रहा था कि मतलब आप जो है कन्वर्ट हुई हैं, वाकई में कन्वर्ट है या फिर ऐसे ही मतलब ये करना चाहती है कि मेरे पास सारे सबूत है कि मैं क्यों कन्वर्ट की हूँ। ये थोड़ा जूम करके दिखाइए, सामने आएगी। जी। आधार कार्ड तो झूठ नहीं बोलता है भैया, जी। पूरा तहकीक करके आधार कार्ड बनता है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट ये सब देना पड़ता है, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट भी है। यहाँ पे आप देखे होंगे, यहाँ पे मेरा पापा का नाम है राजा बरुआ, मेरा मम्मी का नाम है अर्चना बरुआ, मेरा भाई का नाम है राजेश बरुआ, उनका फेसबुक आईडी भी है राजेश बरुआ, देख सकते हो। मेरा दीदी जो अभी बंगाली में शादी हुआ है उनका चक्रवर्ती, जया चक्रवर्ती, वो भी फेसबुक में, वो भी देख सकते हो आप। ठीक है, हम लोग 3 भाई बहन हैं, 2 बहन 1 भाई, मैं छोटी हूँ घर में। और मेरा जो पूरा फैमिली है वो बहुत फैमिली से बिलोंग करते हैं। बरुआ बुद्धिस्ट का भी एक कॉन्सेप्ट है, वो बाद में आऊँगी इंशाल्लाह। मेरा अगर चैनल को वो फॉलो करेंगे, मैं अपने तरीके से भी बुद्धिस्ट के बारे में भी बहुत सारे चीज़ बोलूँगी। तो ये तो काफ़ी इतना लंबा वीडियो तो हो नहीं सकता, मेरा बहुत सारा बात है, मैं बहुत सारा बात करना भी चाहती हूँ, और शायद अल्लाह मुझे हिदायत दे या अल्लाह मुझसे और काम ले तो मैं और आगे बढ़ूँगी इस चीज़ में। तो मेरा जो पूरा खानदान है वो तो झूठ नहीं बोलेगा इंशाल्लाह, आहिस्ते आहिस्ते सबसे ही मिलवाऊंगी मैं आपसे। तो ये जो मेरा पापा राजा बरुआ, उनका इंतकाल हो चुका है, मेरी मम्मी है अर्चना बरुआ। तो आप मेरे मम्मी के घर में जाओगे, आपको ऐसा जगह कहीं नहीं मिलेगा जहाँ मूर्ति नहीं मिलेगा। गणेश बोलो, जीसस का बोलो, बौद्ध धर्म का बोलो, हम लोग का जो गौतम बुद्ध है, और आपका क्या बोलते हैं जो भी है, वो सारे चीज़ मिलेंगे। तो इसमें झूठ कुछ नहीं है, सारे चीज़ जिसको भी प्रूफ चाहिए मुझसे सवाल कर सकता है, वो आ भी सकते, वो देख भी सकते हैं। मैं सबको ओपन चैलेंज कर रही हूँ, या मैं दावत भी दे रही हूँ, वेलकम कर रही हूँ। जो मेरे खिलाफ बोलेंगे उसको मैं चैलेंज कर रही हूँ, जो दिल से जानना चाहते हैं मेरे लिए वो वेलकम है मेरे लिए। मैं सबको अपना डिटेल दे सकती हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा, ये मेरा आधार कार्ड है, रुकैया अहमद, मेरा पापा का नाम राजा बरुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे चैनल पर इतना अच्छा इंटरव्यू दिया। मैं आपको देश की आवाम से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार इन्होंने लगातार हमें फ़ोन करके बताया, खुशबू पांडे से रिलेटेड ये कहना चाह रही थी, और बाकी इस चीज़ को ये बता चुकी है, मैं भी पहले पोस्ट के माध्यम से बता चुका था। तो खुशबू पांडे एक ऐसा प्रोपेगेंडा जो देश के अंदर माहौल क्रिएट कर रही है, खासकर मुसलमानों के प्रति उसकी जो नफरत की जो बीज जो बोती चली आ रही है, और एक दूसरे में फैलना होता है ना, क्योंकि जैसे नफरत के बीज हम बो दिया, अब वो धीरे धीरे बड़ा होगा पौधा, और पौधा बड़ा होने के बाद फिर वो उसमें दाने होंगे और फिर वो फैलना शुरू हो गए। तो उस तरीके का ये काम करे। इस तरीके का सिर्फ खुशबू पांडे नहीं, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर में जो देश की आपसी भाईचारगी, आपसी रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। तो मैं देश के तमाम उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जो हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई में आप जो एकता देखते हैं और एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से प्रेरित होते हैं, एक दूसरे के लिए लड़ते हैं, कि अगर किसी को एक हिंदू को मार रहा है तो मुसलमान अगर जा रहा है तो मुसलमान उसके लिए लड़ लेता है। इस तरीके का बहुत जगह अमूमन देखा भी गया है, और सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, हिंदू मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम हिंदू कर सकते हैं। उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग इस तरीके का नहीं करते हैं, आप देश की जो देश को खंडित करना चाहते हैं, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस खंडित पंथी जो होता है ना उसको छोड़ दें, वरना फिर से मैं मैदान में आ चुका हूँ, फिर से उतर चुका हूँ, और फिर से मैं बैंड बजाने शुरू कर दूँगा इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा चाहूँगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।